हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम फिर से गूगल एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपसे इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक्चुअली मेरा इनिशिएटिव यह है कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेकर आया जाए जिससे कि आपको आसानी हो इंटरव्यू प्रिपेयर करने में, क्योंकि गूगल एड्स के इंटरव्यू में अक्सर आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसे देखकर आप काफी परेशान हो जाते हैं। वो काफी टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ 100+ क्वेश्चंस लेकर आया जाए और इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट कंप्लीट बनाई है आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएंगे। अभी तक उस सीरीज में मैंने करीब 60+ क्वेश्चंस को कवर करा है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। और इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में आपको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहां पर मैंने सिर्फ एक ही कैंपेन को फोकस नहीं करा, बल्कि यहां पर आपको सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स, शॉपिंग कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, इन सारे कैंपेन्स के जो टेक्निकलिटी है, स्ट्रैटेजीज है, किस बिजनेस के लिए कैसा आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कैंपेन का क्या क्या वहां पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड करा है। यानी प्रॉपर वेटेज दिए हैं मैंने सारे कैंपेन को, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर हो सको और आप आसानी से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सको। लेकिन इसके लिए आपको इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, अपने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे अब सीखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस जो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर हाईएस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड सीपीसी इज ग्रोइंग अप continuously, what can be the reason for this and how to tackle this। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि वो किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में आपसे पूछना चाह रहा है। वो यहां पर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है कि हमारा कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसकी सीपीसी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जो कि ऑब्वियसली होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है सर्च एड में तो आपको पता होगा कि आज जो कीवर्ड की सीपीसी है वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो चेंज हो जाती है, थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि यहां पर देखिए जो हमारे हाईएस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है उसकी सीपीसी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है और इसे हम कैसे टैकल करेंगे। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आपको माइंड में यह आना चाहिए कि ये गूगल एड्स के किस सेगमेंट से पूछा जा रहा है। गूगल एड्स के सर्च एड्स से रिलेटेड है, डिस्प्ले एड्स है, यूट्यूब एड्स से रिलेटेड है, शॉपिंग एड्स से रिलेटेड है, डिमांड जनरेशन कैंपेन से है, किस टाइप के एड्स से ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं आती है गूगल एड्स, आपने उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से सीखा नहीं है, आपने हर एक टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। और मोस्टली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफी चैलेंजिंग होते हैं। आपके सामने एक डिफिकल्ट टाइप का सिचुएशन बना दिया जाएगा, क्रिएट कर देंगे सिचुएशन, और आपको बताना होगा कि उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। इसलिए इन सब के सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स क्रिएट करा है। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, 80+ वीडियोस हैं उस कोर्सेज में। आप वहां पर गूगल एड्स को A to Z आप कवर कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पर, और हर एक कैंपेन को मैंने प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया है। तो वहां पर एक बार आप सीख लीजिए, बिगिनर टू एडवांस लेवल पर सारे टॉपिक्स को कवर लीजिए। उसके बाद आप यहां पे सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना है, बस थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी लगानी है, और वही सब मैं इस सीरीज में बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कि पहले आप अपना गूगल एड्स कंप्लीट कीजिए, बेसिक टू एडवांस लेवल की आप सीखिए वो सारी चीजें, टेक्निकलिटी। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और मेरी गारंटी है कि आप अपने इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि इसकी वजह क्या है। इंक्रीज इन सीपीसी कैन बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंपटीशन एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी स्कोर इज गोइंग डाउनवर्ड्स। अब यहां पर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर मानता हूं कि मेरा एक कोई कीवर्ड है, जैसे मैं अभी जो एड रन कर रहा हूं अपने क्लाइंट के लिए, राजस्थान टूर पैकेज, ये है मेरा कीवर्ड जो मैं फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूं अपनी एक क्लाइंट्स के लिए जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, उनके लिए। अब मैं यहां पर 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है, ये जो हमारा 20 रुपए की सीपीसी आती थी, ठीक है, अब ये मुझे 25 रुपए की आ रही है। तो ये कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर मुझे एक ही क्लिक पे 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और डेली के मुझे करीब 1000 क्लिक्स आ रहे हैं, तो हर क्लिक पर 5 रुपए बढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना मेरा ज्यादा बजट यहां पर खर्च होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये
क्यों आती है? तो सबसे पहले आपको आंसर यही करना है कि सर यहां पर इसलिए आते हैं कि जब आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, जब कोई एक कीवर्ड है, मैं मान लेता हूं जैसे मैंने कीवर्ड यहां पे लिया राजस्थान टूर पैकेज, पहले मैं इससे ऐड रन कर रहा था, लेकिन अब बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्लेयर्स आ गए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए और वो भी अपने कैंपेन में सेम कीवर्ड को इस्तेमाल करने लगे, वो भी इसी कीवर्ड पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? वहां पर गूगल की तरफ से उसकी बिडिंग इंक्रीज कर दी जाएगी। अब जो ज्यादा बिडिंग करेगा वहां पर उसकी कैंपेन वहां पर दिखाई देंगे, उसके एड्स रैंक करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके जिस क्लाइंट का बजट थोड़ा सा टाइट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, इस वजह से यहां पर आपका जो सीपीसी इंक्रीज हो जाती है। और इसका दूसरा भी एक रीजन है, आपका क्वालिटी स्कोर जब ये डाउन होगा तो सीपीसी आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी स्कोर आपका कम होना आपका कैंपेन को महंगा कर देगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि क्वालिटी स्कोर को जितना ज्यादा हो सके आप इंप्रूव कीजिए, हाईएस्ट करना है आपको 7-8 तक लेकर जाइए, ताकि आपकी सीपीसी कम से कम आए। तो यहां पर सीपीसी की जो रेस प्राइस बढ़ रही कंटिन्यूअसली, इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है कि एक ही कीवर्ड को बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, प्लेयर है, वो टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आपकी क्वालिटी स्कोर है, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, इफ यू फील योर कैंपेन इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ गुड रिजल्ट, व्हाट शुड यू डू टू फिक्स इट? अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने कोई कैंपेन बनाया हो, चाहे वो यूट्यूब कैंपेन हो, सर्च कैंपेन हो, डिस्प्ले कैंपेन हो, और आपको वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बजट बहुत ज्यादा खर्च हो रहे लेकिन मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे, कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो आप उन्हें इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एवरीथिंग इज इन प्लेस। एग्जांपल, इज योर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इज प्रॉपर, हैव यू एडेड नेगेटिव कीवर्ड्स, इज योर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और एड्स आर पोस्ट लिमिटेड बाय बजट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे मैट्रिक्स होते हैं जिसे आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप कोई सर्च कैंपेन बना रहे हैं और आप वहां पर कोई नेगेटिव कीवर्ड्स ही नहीं इस्तेमाल करा, अपने सारे कीवर्ड को आपने ब्रॉड मैच में इस्तेमाल कर लिया है, तो ये सारे कुछ वहां पे टर्म्स हैं, टेक्निकलिटी है जिसे आपको देखना होता है। प्रॉपर तरीके से आप अपने कैंपेन को बनाइए, नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड करना है, ऐसे इररिलेवेंट क्लिक्स आपको नहीं चाहिए जहां से आपको कन्वर्जन्स नहीं आ सकते हैं। वहां पर आपका कॉस्ट तो खर्च हो जाएगा, आपके पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आने के। इसलिए नेगेटिव कीवर्ड्स भी आपको इस्तेमाल करना है और बजट भी थोड़ा सा ज्यादा देना। ऐसा नहीं कि आप वहां पे 1800 रुपए में खेल रहे हैं गेम तो वहां पर आपके कॉम्पिटिटर विन कर जाएंगे, तो थोड़ा सा बजट भी आपको देना है ज्यादा। गूगल को फ्री हैंड दीजिए ताकि वो आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आ सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप यहां पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने ऐड करा है या नहीं करा। इसी तरह यूट्यूब एड्स में आपने अपने कॉम्पिटिटर के प्लेसमेंट को इस्तेमाल करा है नहीं करा, आपने सही सर्च टर्म डाला है नहीं डाला, ये सब चीज मैटर करता है। अगर इस तरीके से आपने कैंपेन बनाए हैं तो आपको रिजल्ट 100% आएंगे। आगे यहां पे चेक वेयर इज द इशू, डू यू हैव इशू इन गेटिंग ट्रैफिक और गेटिंग कन्वर्जन, ये आपको वहां पे पता करना पड़ेगा। इज लैंडिंग पेज योर इशू? अब लैंडिंग पेज का भी बहुत सारे इशू है। आप राइट ट्रैफिक तो लेकर आ जाते हो अपनी वेबसाइट पर, आप अपने ट्रैफिक पर वेबसाइट से आ जाते हैं, क्लिक्स आ जाते हैं, लेकिन आपका लैंडिंग पेज का नेविगेशन सही नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, कंटेंट सही से नहीं दिखा, आपने कॉल टू एक्शंस को इस्तेमाल नहीं करा, तो लैंडिंग पेज में भी इशू होने की वजह से आपको कन्वर्जन्स नहीं मिलते। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिसे आपको चेक करना चाहिए जब भी आप गूगल एड्स में कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये सारे कुछ मैट्रिक्स है जिसे आपको देखना है और इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। उसके बाद आपको 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, हाउ टू इंप्रूव सीटीए इन गूगल एडवर्ड्स। सीटीए का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो कॉल टू एक्शन होता है। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि यूजर को, आप अपने ऑडियंस को एक रीजन देते हैं, जैसे आप शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरीके का जो वर्ड्स होते हैं इसे हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। तो कैसे आपने गूगल कॉल टू एक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं? तो यहां पे है, मेक योर सीटीए विजिबल एंड स्टैंड आउट एंड नॉट ब्लेंड, यानी आपको अपना जो कॉल टू एक्शन है वो विजिबल बनाना। आपने देखा होगा कि कोई भी लैंडिंग पेज विजिट करते हैं, वहां पर कंटेंट होते हैं, उसके बाद उसके नीचे में कुछ बॉर्डर में हॉवर कुछ लगा होता है और वहां पर कॉल टू एक्शन होता है, जैसे बुक नाउ होता है, कॉल नाउ, इस तरीके के, ऑफर एंडिंग सून, इस तरीके के कॉल टू एक्शन होते हैं। तो कॉल टू एक्शन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए आपको। यहां पे मैं बता रहा हूं इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे आप कॉल टू एक्शन अपने लैंडिंग पेज में इस्तेमाल करेंगे। गिव क्लियर बेनिफिट ऑफ क्लिकिंग द सीटीए, एड अर्जेंसी टू योर सीटीए। अब अर्जेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर होती है दिस ऑफर एंडिंग सून, प्लीज ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। तो इस तरीके के कॉल टू एक्शन जहां पर अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए ताकि सामने वाला ऑडियंस को लगे कि ऑफर खत्म होने वाला है, मैं ऑफर में ले लूंगा तो मुझे थोड़ा सा सेविंग हो जाएगा। ठीक है, मेक इट साउंड लाइक ए ह्यूमन, ह्यूमन की तरह आपको ट्रीट करना है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सीटीए, आपको डिफरेंट टाइप के सीटीए को इस्तेमाल करना है और आपको चेक करना है कि किस पर आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स वगैरह। यूज पावर वर्ड्स, पावर वर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसा इस्तेमाल करना, जैसे होते हैं डोंट मिस दिस,
इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच इट विद द टाइप ऑफ ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कैसी है उस टाइप से आप इसको मैच करना है। तो बहुत बड़ा रोल होता है आपका सीटीए का। कॉल टू एक्शन जितना क्लियर रखेंगे ऑडियंस उतना ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि आखिर आप क्या करवाना चाहते हैं उस ऑडियंस से। आप लीड चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, परचेज चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं, वो सब आपको यहां पर कॉल टू एक्शन के थ्रू ही उन्हें बताना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई क्वालिटी ऑफ लैंडिंग पेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द कैंपेन। लैंडिंग पेज की क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके कैंपेन की सक्सेसफुल होने के लिए। जनरली आप एक एडवर्टाइजर होते हैं और आपके सारा फोकस होता है कैंपेन को इंप्रूव करने में, उसके ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कीवर्ड पे फोकस करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड, प्लेसमेंट, बैनर वगैरह, इन सब पर आप फोकस करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है, यानी आपका लैंडिंग पेज जो कि मेन प्लेग्राउंड है। आप अपना ऐड दिखाते हैं यूजर को, वो ऐड पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर ही तो आते हैं। लैंडिंग पेज पर आएंगे डिफरेंट सोर्स से। अगर आपका लैंडिंग पेज ही सही नहीं है, वहां पे आपने सीटीएस इस्तेमाल नहीं करा है, वहां पर कंटेंट डुप्लीकेशन है, वहां नेविगेशन सही नहीं है, यानी वो कुछ इंगेजिंग नहीं लग रहा है, तो क्या लगता है ये जो यूजर आ रहे हैं ये यहां पर रुकेंगे, यहां पर कन्वर्जन करेंगे, परचेस करेंगे? वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपको दूसरा जो फेज है ऐड का वो भी आपको फोकस करना है। हो सके तो क्लाइंट से आप कंसल्ट कीजिए, आप उन डेवलपर से बात कीजिए कि इस टाइप से को आप बनाओ लैंडिंग पेज, इस कलर का होना चाहिए, ये कॉल टू एक्शन यहां पर होना चाहिए, इस तरीके से नेविगेशंस बनाओ, इस तरीके से मेन्यूज क्रिएट करो, तब जाकर वो आपको वहां पे कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। यहां पे है लैंडिंग पेज योर प्लेग्राउंड वेयर यू मेक द यूजर टू टेक द फाइनल कॉल, यानी फाइनल जो वहां पर एक्शन लेगा वो तो आपका लैंडिंग पेज ही। पेमेंट वगैरह कहां से करेगा, ऑर्डर कहां से करेगा, वो आपके लैंडिंग पेज से करेगा। इसलिए लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में। इफ द लैंडिंग पेज इज नॉट रिलेवेंट और ट्रस्टवर्दी, ईच एंड एवरी एक्शन यू टेक फॉर द कैंपेन विल गो इन द वेन। यानी चाहे आप कितने पैसे खर्च कर लो, अगर लैंडिंग पेज सही नहीं है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं हो। इसलिए आपको क्लाइंट से कांटेक्ट करते रहना है, आपसे उनसे बात करना है, डेवलपर से आपको कनेक्शन में रहना है और उन्हें बताना है कि भाई इस तरीके से मुझे लैंडिंग पेज बना कर दो, ये फैसिलिटीज होना चाहिए, फीचर्स होना चाहिए, इस तरीके से मेन्यूज वगैरह होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एक्शन जो होगा ऑडियंस जो लेगा वो आपकी वेबसाइट से ही लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ बेटर क्वालिटी एड्स हेल्प योर कैंपेन। बेटर क्वालिटी एड्स कह लो या फिर गुड क्वालिटी स्कोर कह सकते हो, एक ही बात है। यानी आपकी कैंपेन की स्ट्रेंथ क्या है। कैंपेन की स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपने कैंपेन कितने अच्छे से क्रिएट करा है, कितना रिलेवेंट है आपके ऑडियंस से रिलेटेड, कितना अच्छा है आपका लैंडिंग पेज, आपने कीवर्ड कितना अच्छे से इस्तेमाल करा है, आपने एड कॉपी कैसी बनाई, ये सारी चीज होती है एक बेटर क्वालिटी एड्स इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे आपको हेल्प करता है। तो यहां पर मैंने लिखा है, इट डिक्रीज द मनी यू नीड टू स्पेंड फॉर ए क्लिक्स। यानी आपका, मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि आपका सीपीसी डाउन हो जाती है। यानी अगर आपकी क्वालिटी स्कोर हाई है तो सीपीसी आपको कम पैसे देना पड़ता है। यानी अगर आप गूगल एड्स में सक्सेस होना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ एड्स पे फोकस करेंगे तो कम पैसे में भी आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बढ़ेगा। अगर आप अपना एड अच्छे से डिजाइन करेंगे तो आपकी एड की रैंक, यानी आपकी एड की पोजीशन फर्स्ट पेज पे होगी, टॉप ऑफ द पेज होगी, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्लिक्स मिलेंगे, ज्यादा ऑडियंस के आई बॉल्स मिलेंगे, फिर वो आपको रीडायरेक्ट होकर आपके लैंडिंग पेज पर जाएंगे, वहां से वो कन्वर्जन वगैरह करेंगे। इसलिए आपको क्वालिटी ऑफ एड्स पे जरूर फोकस करना है, हर वो कोशिश आपको करना है जिससे कि आप अपने एड्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। आई होप कि ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए इसी तरीके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहां पे देखने को मिलता है। आप यहां से अपनी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे वैल्यूएबल कोर्सेज क्रिएट करा है